मैंने आपको लास्ट लाइन बोली है, जरा वो रिपीट कर देंगे क्या, कोई भी एक जी। पुलिस कस्टडी फॉर for for a period not exceeding 15 days. 15 days in one go or in parts. In one go or in parts. Next point लिखिएगा, where he considers detention unnecessary detention unnecessary and detention unnecessary and he has no jurisdiction he has no jurisdiction no jurisdiction to try or to commit it for trial. To try or commit it for trial. ट्रायल का मतलब जो ट्रायल करता है, कमिट का मतलब क्या होता है, बहुत बार बहुत सारे जजेस क्या करते हैं, डायरेक्टली कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, वो तब केस को ट्राई करते हैं तो जब उनको कमिट किया जाता है। तो एक मैजिस्ट्रेट होता है जो केस को कमिट करता है, और दूसरा जो जज होता है वो क्या करता है, जैसे सेशन जजेस होते हैं वो डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं, जनरली डायरेक्ट कॉग्निजेंस नहीं लेते हैं। तो जो मैजिस्ट्रेट होता है वो कॉग्निजेंस लेता है, और क्योंकि वो ट्रायल उसका केस को करना है, सेशन जज को करना है, तो इस केस को वो कमिट करता है, तो उसको बोलते हैं कमिटिंग द केस। ठीक है, तो उसके पास कमिट करने की भी पावर नहीं है और ट्रायल करने की पावर नहीं है। ही मे ऑर्डर accused to be forwarded to he may order accused to be forwarded to competent magistrate. Competent नेक्स्ट पॉइंट लिखना, वेरी इंपॉर्टेंट, तो अभी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। दिस पुलिस कस्टडी कैन बी in first 40 or 60 days, can be in first 40 or 60 days, 40 or 60, first 40 or 60 days, and after it वो जुडिशियल कस्टडी का क्यों लिखो, तो ऑलरेडी जुडिशियल फर्स्ट 40 और 60 इन केसेस में आगे लिखना, इन केसेस वेयर ऑफेंस इज पनिशेबल with imprisonment of 10 years or more, imprisonment of 10 years or more, or death, or life imprisonment, or death, or life imprisonment. Life imprisonment. The police custody can be given in first 60 days, and in other cases
it can be given in first 40 days. In other cases, first 40 days. Next point लिखना, मैजिस्ट्रेट मे ग्रांट जुडिशियल कस्टडी ऑल्सो. और फिर लिख लेना 90 डेज इन केसेस ऑफेंसेस पनिशेबल 10 years और मोर. ठीक है, नीचे लिख लेना 60 डेज इन अदर केसेस पनिशेबल लेस देन 10 years. 60 डेज. ठीक है, ये जुडिशियल कस्टडी का पीरियड हो गया. पुलिस कस्टडी 15 दिन. कब दी जा सकती है? शुरुआती 40 या 60 दिनों में. फिर उसके बाद जुडिशियल कस्टडी कितनी दी जा सकती है? 60 दिन की या 90 दिन की. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, if no charge sheet is filed, no charge sheet is filed or presented on the expiry of 60 on there's no charge sheet on record on 61st or 91st day, on 61st or 90th day, then accused will get default bail or statutory bail if he is ready to furnish the bail. If he is ready to furnish the bail. अब क्वेश्चन आता है ये पीरियड स्टार्ट कब से होगा? फ्रॉम विच पॉइंट ऑफ टाइम दिस पीरियड विल स्टार्ट. या डे ऑफ अरेस्ट से स्टार्ट होगा या ये पीरियड डे ऑफ रिमांड से स्टार्ट होगा. तो इसके बारे में लिख लेना, द पीरियड ऑफ 60 days और 90 days पहले तो ये बात लिखो कि पुलिस कस्टडी उसमें पीरियड ऑफ 60 days और 90 days will include period of police custody, that is 15 days also. In computation, next point लिखना, in computation of 60 days or 90 days, the day on which the day on which the day on which accused is produced, that is, जिसको हम क्या बोलेंगे, डे ऑफ रिमांड भी बोलेंगे. और जिस दिन रिमांड दी जा रही है उसी को हम क्या बोलते हैं, डे ऑफ रिमांड भी बोल सकते हैं या फिर डे ऑफ प्रोडक्शन भी बोल सकते हैं. और जिस दिन प्रोड्यूस किएंगे उसी दिन तो रिमांड देंगे, या तो रिमांड देंगे या रिमांड नहीं देंगे. तो डे प्रोड्यूस्ड और डे ऑफ रिमांड shall be included in the computation of 60 or 90 days. अरे ये शुरुआत में लिख भी लिया होगा, एक मिनट में कंफ्यूज हो गया. मैंने शुरुआत में क्या बोला आपको, पहले वो बताना, एक बार रिपीट कर दो. The accused is produced before the court / the day of remand / the day of remand
शैल बी इंक्लूडेड, इसको बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना, शैल बी इंक्लूडेड, बिकॉज बहुत सारी किताबों में आपको हो सकता है मिल जाए कि इस डे को एक्सक्लूड करते हैं, बहुत सारी किताबों में हो सकता है ये आपको बात मिल जाए कि इस दिन को एक्सक्लूड करते हैं, क्योंकि पुराने जजमेंट्स रहे हैं इस पॉइंट पर इस तरीके से 1995, 2000, 2020, आपका 2014, 2015 तक भी ऐसे जजमेंट्स आते रहे हैं कि इस डेट को आप इंक्लूड करते हैं, बट देयर इज अ रीसेंट जजमेंट ऑन द पॉइंट, 2023 का जजमेंट है, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट वर्सेस कपिल वाधवान और धीरज वाधवान, यस बैंक का केस था ये ना, इसमें जो है ऐसा बोला गया जो मैं आपको बात बता रहा हूँ, ठीक है, शैल बी इंक्लूडेड एंड द डे on which charge sheet is presented and the day on which charge sheet is presented shall be excluded। एक दिन को इंक्लूड करना है, एक दिन को एक्सक्लूड करना है। कौन से दिन को इंक्लूड करना है? जिस दिन रिमांड दी गई, जिस दिन प्रोड्यूस किए गए आप, जिस दिन रिमांड दी गई उस दिन को इंक्लूड करना है, वो डे 1 होगा, वो फर्स्ट डे है। उसके बाद में 1, 2, 3, पहले लॉ क्या था, पहले जो जजमेंट्स थे सुप्रीम कोर्ट के, जैसे एमपी रुस्तम जो एक जजमेंट था, स्टेट ऑफ एमपी वर्सेस रुस्तम जो जजमेंट था एक, ठीक है, उसमें यह बोला गया था कि आपका जो डे होता है, जिस दिन चार्जशीट, जिस दिन डे ऑफ रिमांड दिया जाता है उस दिन को भी एक्सक्लूड करना है, और फिर ये जिस दिन चार्जशीट प्रेजेंट हो रही है वो डे को भी एक्सक्लूड करना है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कपिल वाधवान केस में ये बोला कि अगर हम ऐसा करने लग जाएं तो इट इज इन क्लियर कट वायलेशन ऑफ 60 और 90 डेज, क्योंकि 60 और 90 डेज भाई, आप डे 1 को जिस दिन आपने ऑथराइज किया वो दिन भी तो उसको रिमांड में ही रहना है, ठीक है, वो रिमांड में है, तो इसलिए उसको डे 1 काउंट करेंगे, जिस दिन रिमांड में भेजा जा रहा है दैट इज डे 1, और फिर 1, 2, 3 करके लेकर रखे आएंगे, और 60 दिन कब खत्म होंगे? जिस दिन 60वां दिन होगा। पहले क्या था लॉ, उस दिन को हटा दीजिए जिस दिन रिमांड दी, उसके अगले दिन से फर्स्ट डे गिनते थे। अभी हम किस दिन को फर्स्ट डे गिनेंगे? फर्स्ट डे को उसको गिनेंगे, लेकिन जिस दिन चार्जशीट प्रेजेंट की जा रही है उस दिन को काउंट नहीं किया जाएगा, उसको एक्सक्लूड करेंगे आप, ठीक है, वो डेट काउंट नहीं होगी। इसीलिए मैं बोल रहा हूं कि सेम डे पे अगर चार्जशीट प्रेजेंट होती है और उस दिन खत्म हो गए, 60 दिन पूरे, 61वां दिन आ गया वो, तो फिर आपको जो है डिफॉल्ट बेल मिल ही जाएगी, आपको डिफॉल्ट बेल मिलेगी। इसी बेसिस पे आपको बोल रहा हूँ, शैल बी एक्सक्लूडेड, द डे ऑन विच चार्जशीट इज प्रेजेंटेड शैल बी एक्सक्लूडेड। आप केस लिखना चाहें तो लिख लेना इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी, इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ईडी वर्सेस कपिल वाधवान एंड वाधवान 2023 का केस है, बट इट इज केस ऑफ 2020। अरे डे ऑफ अरेस्ट मैं बोल तो रहा हूँ, डे ऑफ अरेस्ट तो हमें काउंट ही नहीं करना है, डे ऑफ अरेस्ट से तो हमें कोई मतलब ही नहीं है। रिमांड कब से स्टार्ट होना है मैं वो बता रहा हूँ मैं आपको, किस दिन से स्टार्ट होगा ये तो मैं आपको शुरुआत में बता दिया था। डे ऑफ अरेस्ट से स्टार्ट नहीं होता है, कब से स्टार्ट होता है? डे ऑफ रिमांड से स्टार्ट होता है, जिस दिन रिमांड दी जाती है, ठीक है, लिख लो, चलो ये बात भी लिख लो आप, मैंने बताई थी लेकिन दिमाग से निकलेगी आपके, तो लिख लीजिए। द पीरियड विल स्टार्ट फ्रॉम, पीरियड of 60 days or 90 days will start from detention and not from the date of arrest, and not from the date of arrest, ठीक है। अब उसको एक्सक्लूड इंक्लूड करने की बात दिमाग में आएगी वासु, दिमाग से बात क्लियर हुई कि उसको इंक्लूड एक्सक्लूड क्यों करोगे? अब मैंने, क्योंकि अब जब मैंने आपको बताया कि डे 1 इसको काउंट करना है, डे ऑफ रिमांड को, तो अरेस्ट तो गया ना, अरेस्ट से तो कोई मतलब ही नहीं रहा, लेकिन फिर भी आपको कन्फ्यूज़न आया, आपने पूछा, तो ये बात को भी आप लिख लीजिए, डिटेंशन से स्टार्ट होगा, अरेस्ट से स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। इतना लिख लिया आप सभी ने, रिटन इट ऑल। अब बात आती है कि क्या सब्सिक्वेंट जो चार्जशीट है, सब्सिक्वेंटली अगर फाइल कर दी गई, 60 दिन 90 दिन पूरे हो गए, बेल मिल गई, अब बाद में चार्जशीट फाइल करी, क्या उससे आप की बेल ऑटोमेटिकली कैंसिल हो जाएगी? नहीं, नहीं होगी, बात को आप लिख लीजिए। स्टेट थ्रू सीबीआई, पॉइंट लिखिएगा, नेक्स्ट पॉइंट में आप पहले केस डाल दीजिए, स्टेट थ्रू सीबीआई वर्सेस
Gangi Reddy. This is the case. State of CBI through G. Gangi Reddy. ठीक है, ये भी आपका 2023 केस है, 2023 का ही, ये भी रिपोर्टेड शायद 2024 में और 2023 का केस, देख लेना. मेयर फाइलिंग ऑफ चार्जशीट. Mere filing of charge sheet does not automatically cancel default bail. Does not automatically cancel default bail, but it may be cancelled. Subsequent to the filing of charge sheet, but it may be cancelled subsequent to the filing of charge sheet on the basis of क्या बोला मैंने, लास्ट लाइन जरा एक बार रिपीट कर दोगे. Charge sheet on the basis of merits. The basis of merit. ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना. JMSC who is not specially empowered by High Court, JMSC who is not specially empowered by High Court cannot grant police custody. Not grant police custody, but there is no bar on judicial custody. But there is no bar on judicial custody. For police custody, accused has to be produced in person for the first time. And every other time he is ordered to be detained in police. Every other time he is ordered to be detained in police custody through used in person. तो लिखवा दिया in person, तो every time detained, ordered to be detained in, but in judicial custody it may be extended in case of judicial custody, but in case of judicial custody it may be extended through electronic video linkage या इलेक्ट्रॉनिक वीडियो, ऑडियो वीडियो इलेक्ट्रॉनिक, जो भी लिखा है. वो बातें मैं आपके लिए नहीं लिखवा रहा हूँ कि उसको साबित कैसे किया जाएगा, उसके ऑर्डर पे साइन होते हैं, बातें आप. नेक्स्ट पॉइंट लिखना, इफ द जुडिशियल मैजिस्ट्रेट इज नॉट अवेलेबल then request can be made to executive magistrate. executive magistrate को just EM लिख लिया करो, है ना. executive magistrate who has been conferred with the power of judicial magistrate
judicial magistrate. But executive magistrate can only allow detention up to 7 days. To 7 days. And after it, the accused shall be released on bail. Released on. Next point, magistrate granting police custody must record his reasons for doing it. Magistrate granting police custody must record his reasons for doing it. Next, magistrate ordering remand or detention, आप लिखना चाहे वो पुलिस रिमांड हो चाहे वो जुडिशियल रिमांड हो. Ordering detention or remand must send a copy of it to CJM. नेक्स्ट, समन्स केस के बारे में लिख लेते हैं हम. इन समन्स केस, इफ investigation is not concluded within 6 months, in summons case, if investigation is not completed in 6 months from the date of arrest of accused, then magistrate shall make an order. Stopping further investigation. Shall make an order stopping the, but investigating officer IO can request for continuation of investigation for special reasons and interest of justice. अब ऑब्वियस सी बात है, आप ये जो रिक्वेस्ट कर रहे हो एज एन आईओ रिक्वेस्ट करेगा कि भाई हमें तो कंटिन्यू करने दो इन्वेस्टिगेशन. ये रिक्वेस्ट ऑब्वियस सी बात है कितने टाइम के अंदर कब करनी पड़ेगी आपको? ऑर्डर करने के बाद तो करनी नहीं पड़ेगी. ऑर्डर करने से पहले जब वो ऐसी इंक्वायरी कर रहा है, ऐसे ऑर्डर के लिए बोल रहा है, तभी आपको क्या करनी है? ये रिक्वेस्ट करनी है. किससे? मैजिस्ट्रेट साहब से. अब मैजिस्ट्रेट साहब ने ऑर्डर कर दिया तो फिर अब क्या करोगे? देन यू कैन अप्रोच सेशन जज, बिकॉज सेशन जज के पावर में है, पास में पावर है. तो नेक्स्ट पॉइंट लिखना, सेशन जज हैज पावर टू विकेट द ऑर्डर
and to direct further investigation on application made to him or otherwise, on application made to him and to direct further investigation on application made to him or otherwise. एक और पॉइंट लिखना, वो चार्जशीट वाले में पॉइंट छोड़ दिया था, तो ये अलग से स्टार लगा करके लिख लेना. If there was no charge sheet on 61st or 91st day, if there is कर देना, was की जगह is कर देना. If there is no charge sheet on 61st or 91st day, the accused get right to default bail. The accused gets right to default bail. But he did not furnished the bail. But he did not furnished the bail. Did not क्यों? He does not, sorry. He does not furnish the bail. He does not furnish. Sorry. लिखना आप. But he does not furnish the bail. Then afterwards, charge sheet is filed. Charge sheet is filed. Then in such case, his right to default bail is also lost. On the filing of charge sheet. ठीक है भाई, आपके पास में अधिकार था, आप बेल ले लेते, आपने बेल लिया नहीं, चार्जशीट आ गई, अब थोड़ी ना आपको बेल देंगे. अब आप डिफॉल्ट बेल नहीं ले पाएंगे, मेरिट्स पे तो हमेशा बेल पे लिया. दैट इज फॉर यू, दैट इज फॉर द कोर्ट टू डिसाइड. अब बहुत बार क्या होता है, इनकम्प्लीट चार्जशीट आती है, कंप्लीट नहीं है चार्जशीट, इनकम्प्लीट चार्जशीट आती है. और इनकम्प्लीट चार्जशीट क्यों भाई? क्या होता था, जनरल प्रैक्टिस क्या होती थी, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हो पाई, लेकिन जैसी भी चार्जशीट है, जितना भी इन्वेस्टिगेशन आधी अधूरी हुई, उन्होंने आधी अधूरी इन्वेस्टिगेशन करके चार्जशीट प्रस्तुत कर दी. क्योंकि हमेशा आप क्या कर सकते हैं, हमेशा आप फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके फर्दर चार्जशीट प्रस्तुत कर सकते हैं. तो पुलिस ऑफिसर्स इस प्रैक्टिस में इन्वॉल्व होने लगे कि उन्होंने इनकम्प्लीट चार्जशीट प्रेजेंट करना स्टार्ट कर दी कोर्ट. और इससे क्या होता था, डिफॉल्ट बिल नहीं मिल पाती थी, डिफॉल्ट बिल को वो रोक देते थे. तो इसी को काउंटर करने के लिए रितु छाबरिया का एक जो जजमेंट है वो निकल करके आया. कौन सा जजमेंट निकल करके आया? रितु छाबरिया. और रितु छाबरिया में जो है वो ये बोला गया, ये जो इनकम्प्लीट चार्जशीट जहां पे प्रस्तुत करी जाती है, इट डज नॉट डिफीट द राइट टू बेल, राइट टू डिफॉल्ट बेल आपका डिफीट नहीं होता है. लेकिन फिर सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट को वापस ले लिया, बिकॉज इन सम केसेस इट माइट बी द केस, जेन्युइन केस हो सकता है ना, उसको दोबारा से कंसीडरेशन के लिए अलाउ करा. और सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि इस जजमेंट के बेसिस पे आप डिफॉल्ट बेल को देना बंद कर दीजिए. ठीक है, तो इसलिए मैं आपको वो केस पढ़ा नहीं रहा हूं, बट आई एम गिविंग यू द आइडिया ऑफ इट कि भाई हुआ क्या. बिकॉज इन सम बुक्स और टेक्स्ट और आर्टिकल यू मे फाइंड द रितु छाबरिया केस, आपको मिल जाएगा हो सकता है. और अगर वो मिलता है तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डू नॉट गेट कंफ्यूज्ड. अभी रितु छाबरिया के बेसिस पे, इनकम्प्लीट चार्जशीट के बेसिस पे जो है वो नहीं दिया जाता. तो इनकम्प्लीट चार्जशीट इज नॉट अ ग्राउंड टू अलाउ डिफॉल्ट बेल. इनकम्प्लीट चार्जशीट इसलिए बेल अलाउ कर देते हैं, ऐसा आप नहीं करेंगे. ठीक है, लिख लेना.
if incomplete charge sheet is filed by investigating officer, if incomplete charge sheet is filed by investigating officer, and magistrate granted bail due to incomplete charge sheet, it was held that it cannot be done at all. It cannot be done at all. ब्रैकेट में लिखना चाहो तो लिखना रितु छाबरिया केस वाज रिकॉल्ड बाय द अपेक्स कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने खुद बोला कि रितु छाबरिया केस जो है करेक्ट प्रपोजिशन ऑफ लॉ नहीं है। रितु छाबरिया केस नॉट करेक्ट प्रपोजिशन। अच्छा, अब चार्जशीट जो है, ध्यान से समझिएगा जरा, चार्जशीट जो है अगर 61वें दिन या 91वें दिन में नहीं है, अब फिर वो किसी भी रीजन से हो, क्यों ना हो, किसी भी रीजन से, बी इट एनी रीजन, मान लीजिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश कर दिया हो कि इन्वेस्टिगेशन जो है वो इस अधिकारी के द्वारा नहीं, इस अधिकारी के द्वारा की जानी है और ये दो महीने के अंदर इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया 2 महीने के अंदर रिपोर्ट सबमिट करनी पड़ेगी। हाई कोर्ट ने जरूर 2 महीने का टाइम दे दिया, सुप्रीम कोर्ट ने जरूर 3 महीने का टाइम दे दिया इन्वेस्टिगेशन के लिए, लेकिन फिर भी आपको जो वो पीरियड है 60 दिन और 90 दिन वो वही मान करके, मान लीजिए, ध्यान से सुनिएगा जरा, मैं आपको एक केस का ही फैक्ट बता रहा हूं। मान लीजिए 60 दिन 90 दिन, मान लीजिए 90 दिन का टाइम था और 90 दिन कंप्लीट हो रहे थे 1 जुलाई को, 90 दिन कंप्लीट हो रहे थे 1 जुलाई को कंप्लीट हो रहे, और 1 जुलाई से पहले 28 जून को, 28 जून को हाई कोर्ट ऑर्डर दे देता है कि आप जो है इन्वेस्टिगेशन किसी सुपीरियर ऑफिसर से कराएं और इसकी रिपोर्ट, ये जो आपने इन्वेस्टिगेशन करी है इन्वेस्टिगेशन सही नहीं है, आप इन्वेस्टिगेशन किसी सुपीरियर ऑफिसर से कराएं, डीएसपी से आप जो है इन्वेस्टिगेशन कराइए और ये रिपोर्ट 2 महीने के अंदर प्रेजेंट करिए। तो 28 जून से 2 महीने का समय आपको मिल गया, तो जून से जुलाई आ गया, जुलाई से अगस्त आ गया, मतलब 28 अगस्त तक का टाइम आपको मिल गया, 28 अगस्त तक का टाइम मिल गया। लेकिन 1 जुलाई को तो 90 दिन खत्म हो रहे हैं, 1 जुलाई को 90 दिन खत्म हो रहे हैं, तो क्या 1 जुलाई को 90 दिन खत्म हो जाने के बाद 2 जुलाई को उसके पास डिफॉल्ट बेल का राइट आएगा या नहीं आएगा? क्वेश्चन इज दैट। तो मैंने बोला चाहे जो हो, ये जो 60 दिन का 90 दिन का पीरियड है ये केवल लेजिस्लेचर ही एक्सटेंड कर सकता है, एनेक्टमेंट करके, अमेंडमेंट करके, नया एक्ट ला करके। जुडिशरी ऐसा नहीं कर सकती। ये 60 दिन का 90 दिन के पीरियड को कोई भी एक्सटेंड नहीं कर सकता। उसको हो गए 90 दिन, 1 जुलाई को खत्म, 2 जुलाई को उसके पास अधिकार है बेल पर छूटने का। ही हैज राइट टू गेट डिफॉल्ट बेल। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? आर यू गेटिंग इट? आई बात समझ? किसी भी तरीके से आप इस पीरियड को एक्सटेंड नहीं कर सकते। केस लिखना चाहें आप केस का नाम लिख लीजिए, आप पढ़ लीजिए। नाम लिखा अचपल रामस्वरूप, बिल्कुल वही फैक्ट्स हैं इस केस के जो मैंने आपको लिखवाए हैं। एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान। दो 2018 का जजमेंट।
देख लीजिए, राजपाल रामस्वरूप एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ राजस्थान, वही हुआ यहाँ पे। बहुत सारे एक्यूज थे, 17-18 एक्यूज, 302 तक के चार्जेस लगे थे इसके अंदर। हाई कोर्ट, कंप्लेनेंट जो है वो हाई कोर्ट पहुंच जाता है, बोलता है साहब ये लोग अच्छे से इन्वेस्टिगेशन नहीं कर। हाई कोर्ट बोलता है जाओ, प्रोसिक्यूशन ऑफिसर, सॉरी पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो रहता है, बोलता है साहब टेंशन आप मत लीजिए। हाई कोर्ट को बोलता है साहब आप टेंशन मत लीजिए, हम बिल्कुल सुपीरियर ऑफिसर से कराएंगे इन्वेस्टिगेशन। तो हाई कोर्ट बोलता है ठीक है, आप सुपीरियर ऑफिसर से कराइए और 2 महीने के अंदर अंदर चार्जशीट प्रस्तुत करिए। और जिस दिन कोर्ट ने ऑर्डर करा उसके 3-4 दिन बाद जो है 60 दिन का पीरियड खत्म, 90 दिन का पीरियड खत्म हो रहा था। तो मैजिस्ट्रेट्स आपको लगता है कि अरे ये 90 दिन का पीरियड जो है खत्म हो रहा है हमारा, लेकिन हाई कोर्ट का तो आदेश है। अब हाई कोर्ट का आदेश तो सर्वोपरि, और वो बेल जो है रिजेक्ट कर देते हैं। 90 दिन हो भी गए उसके बावजूद भी मैजिस्ट्रेट साहब बेल रिजेक्ट कर देते हैं। रीजन क्या देते हैं कि भाई हाई कोर्ट ने बोल दिया कि अभी 60 दिन का समय और है इनके पास चार्जशीट प्रस्तुत कर। सुप्रीम कोर्ट तक केस जाता है, सुप्रीम कोर्ट को बोलता है इट कैन नॉट बी डन, bail cannot be rejected, the default bail cannot be rejected, this period cannot be extended by anyone except the legislature itself, किसी के द्वारा नहीं कर सकते। ठीक है, चलिए बता। और पहले तो मैं बताऊं आपको, ये जो पीरियड था वो केवल 15 दिन था। 60 दिन 90 दिन अभी हो गया है, पता अभी क्या 1973 के उसमें भी हुआ था। ठीक है, उसमें तो पहले तो पीरियड जो था वो इन्वेस्टिगेशन खत्म करने का वो 15 दिन ही था, और 15 दिन के बाद ही छोड़ दिया जाता था। बट नाउ दिस पीरियड इज एक्सटेंडेड टू 40 डेज और 60 डेज, और अब तो और कर दिया, पुलिस कस्टडी भी शुरुआती 40 दिन और 60 दिन में हो सकती है, जो कि पहले केवल फर्स्ट 15 डेज में हो सकती थी। तो दैट इज ऑल्सो समथिंग विच यू आर एंडरिंग विद दी पर्सनल लिबर्टीज ऑफ पीपल। और ऐसे केसेस में अगर आप स्ट्रिक्टली लॉ को फॉलो नहीं करेंगे, इस तरीके से मॉडिफिकेशंस होते रहेंगे, तो अगेन यू विल बी एंडेंजरिंग द पर्सनल लिबर्टी ऑफ पीपल। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? बात समझ में आई आपको? So that is all that we have in remand. सारी बातें आप सभी को क्लियर है या नहीं क्लियर है? कोई अगर आपको डाउट है, कोई समस्या है, तो वो आप मुझे बता दीजिए।